चलिए देखें चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, राइट। हिंदी मीडियम क्लास 9 का चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है इन द पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो तो इसमें ध्यान से पढ़ोगे, राइट। अब ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे समझ में आएगा, तो यही वाला कंसेप्ट आपको काम आएगा किस में, क्लास 10 में, राइट। तो देखो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानना होता है। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में होता क्या है, पॉइंट्स, यानी किसी भी कोई भी अगर आपका लोकेशन जानना हो, हमारे घर का लोकेशन जानना हो, हमारे स्कूल का लोकेशन जानना हो, हमारे रिलेटिव्स के घर का लोकेशन जानना हो, तो इन सभी के लोकेशन का एक कोऑर्डिनेट्स होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स, जिसे हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। हेलो, थोड़ा आप लोग शांत से धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए ना। जैसे ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट एक्चुअली में अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर लोकेट है, तो क्या बताओगे आप, बोर्ड के बीच में है, इस वाले बोर्ड के लेफ्ट साइड में है, इस वाले राइट साइड में है, कि इससे ऊपर है, ऐसे तो रैंडम बता नहीं सकते। तो इसके लिए हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बताते हैं कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, राइट। अगर हम इसको ड्रॉ करें इस तरह से, तो यहाँ से हम क्या बताएंगे इसको, ये जो एक्स एक्सिस से है इतना डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से इतना डिस्टेंस पे, मान लेते हैं यहाँ पे 4 यूनिट है और ये कितना है 4 यूनिट, ये भी मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसका लोकेशन कैसे हेल्प करते हैं, 4,4 कोऑर्डिनेट्स है, राइट। जैसे स्विगी वाले हैं, फ्लिपकार्ट वाले हैं, जितने भी डिलीवरी करने आते हैं, आप जहाँ पे लोकेशन अपना डाले रहेंगे उसका लोकेशन उनको कैसे मिलता है, इन निर्देशांकों की मदद से ही उनको आपका लोकेशन का पता चलता है। फिर आपके लोकेशन पर आने के बाद उन लोग फ़ोन लगाता है कि हेलो, हाँ सर आपका पार्सल आया है, आप कहाँ पर है, कहाँ पर लेंगे, ऐसे बोलता है ना। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से, राइट। तो यही हमको सीखना है, थोड़ा सा बेसिक बता दिए। अब चलिए आपका चैप्टर के अकॉर्डिंग बताया जाए। सबसे पहले एक कार्तीय तल बना लेते हैं। राइट, इस वाले हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये ऊपर नीचे लंबवत रेखा को हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो ये एक्स अक्ष वाला लाइन, वाई अक्ष वाला लाइन, दोनों जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं ना, उसको कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। और मूल बिंदु कितना होता है, 0,0। मूल बिंदु कितना होता है, 0,0, ठीक है। अब आगे देखो, एक्स अक्ष में इधर पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। कैसा डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव। हिंदी में बोलेंगे धनात्मक। हिंदी में क्या बोलेंगे, और एक्स अक्ष में इधर होता है निगेटिव, यानी कि हिंदी में उसको क्या बोल देंगे, ऋणात्मक। अब एक्स अक्ष में धनात्मक उधर, ऋणात्मक इधर है, तो वाई अक्ष में भी तो होगा। तो वाई अक्ष में धनात्मक इधर है, ऊपर की नीचे, ऊपर वाले को धनात्मक और नीचे वाला क्या रहता है, ऋणात्मक, राइट।
अब लिखते हैं कोई भी बिंदु अगर आपको लिखना है तो कैसे राइट करते हैं। एक्स निर्देशांक, कौन निर्देशांक, कॉमा वाई निर्देशांक, कॉमा। हमेशा से याद रखना कि पहले चाहे कहीं पे यहाँ का लिख रहे हैं, यहाँ का लिख रहे हैं, यहाँ का लिख रहे हैं, आप कहीं का भी लिख रहे हैं तो हमेशा एक्स निर्देशांक कॉमा वाई निर्देशांक ही लिखते हैं बिंदु में, ठीक है। अब जैसे देखिए ऐसे बिंदु दे देता है कि मान लीजिए एक बिंदु दे दिया 4 कॉमा माइनस का 5। अगर आपको बताना हो, आपसे पूछा जाए कि एक्स निर्देशांक बताओ बेटा कितना होगा, तो एक्स निर्देशांक कितना होगा इसका, एक्स निर्देशांक पहले है ना, एक्स निर्देशांक कितना है यहाँ पर मेरा, एक्स निर्देशांक क्या हो गया 4, और वाई निर्देशांक कितना हो गया बताइए, माइनस का 5। समझ गए। कोई भी बिंदु लिखा गया यानी पहले वाला एक्स निर्देशांक है और दूसरा वाला वाई निर्देशांक है। अब इसमें और ढेर सारी बातें हैं। जो एक्स अक्ष है ना, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, और वाई अक्ष है, इसको भी एक और नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, तो एक्स निर्देशांक भुज हो गया और वाई निर्देशांक कोटि। अब क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दे दिया कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है -5,6, इसका भुज बताइए। क्या बताइए, तो भुज क्या बताएंगे भाई, और अगर कोटि पूछ लिया आपसे तो क्या बताएंगे, 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये वाला कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। अगर ऐसे इसका पॉइंट्स लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4, इस तरह से। अब वाई अक्ष में ऊपर प्लस होता है कि नीचे, हाँ, तो 1 2 3 4 5, और नीचे चलोगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से, ठीक है। अब देखो जो ये कार्तीय तल है, इधर लिख देते हैं, इसको कितने भाग में बांटा गया। अगर ऐसे देखोगे तो एक भाग ये वाला हो गया, एक ये हो गया, 2, एक 3 और एक 4। 4 पार्ट में है ना, 4 भाग में। तो इसको 1 2 3 4, 4 है इसलिए इसको चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। और चतुर्थांश में इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, हाँ। और इसको बोलेंगे नीचे वाले को तृतीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, और इसको हम लोग बोलेंगे चतुर्थांश, राइट। तो ये 4 चतुर्थांश में कार्तीय तल को बांटा गया है। इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं।
अब ऐसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि बताओ भाई प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश का साइन क्या होगा और तृतीय चतुर्थांश का साइन क्या होगा। तो हमेशा हम लोगों ने सीखा है पहले कि जो बिंदु लिखा जाता है उसमें x निर्देशांक और y निर्देशांक, पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। अब बताओ मुझे इसमें x निर्देशांक किसमें है, प्लस में है कि माइनस में है? तो इसमें क्या होगा, प्लस। अब y निर्देशांक जिससे घिरा है वो बताइए प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में है, राइट, वेरी गुड। तो प्रथम चतुर्थांश का हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइन है, चिन्ह है, वो क्या होता है, प्लस माइनस। प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश का आप बता सकते हैं क्या? सबसे पहले क्या लिखा जाता है जी, x निर्देशांक। x निर्देशांक किससे घिरा है बताओ, प्लस से कि माइनस से? फिर होता है y निर्देशांक। y निर्देशांक किससे घिरा हुआ है, प्लस, ठीक है। अब ये तृतीय चतुर्थांश में जब आप आएंगे तो x जो x अक्ष है वो किससे है और y अक्ष किससे है? इस प्रकार तृतीय चतुर्थांश का हमारा जो चिन्ह है वो क्या हो गया, माइनस कोमा माइनस, राइट। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या साइन होगा बताइए? सबसे पहले क्या लिखते हैं, x अक्ष, x निर्देशांक। x निर्देशांक में प्लस में है कि माइनस में? और y निर्देशांक प्लस में है कि माइनस में? हाँ, प्लस में है, माइनस में ना, देख कर बोलो भाई। तो प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होगा, प्लस कोमा माइनस। और द्वितीय चतुर्थांश का साइन क्या होगा, माइनस कोमा प्लस। और तृतीय चतुर्थांश का साइन क्या होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश का, वेरी गुड। तो आपको बेटा ऐसे पूछा जाता है, ऐसे एक बिंदु दे देगा कि ए बिंदु है -6,4, इसका चतुर्थांश बताइए। तो क्या आप बता पाएंगे? आप बताइए तो ये कौन सा चतुर्थांश में आएगा? किसमें? द्वितीय में ना। देखिए इसका साइन क्या है, माइनस, इसका साइन क्या है, और माइनस प्लस तो बेटा द्वितीय चतुर्थांश में है। तो ये बिंदु कौन सा चतुर्थांश में आएगा भाई, द्वितीय चतुर्थांश में। वेरी गुड, बैठ जाइए। एक और बिंदु लेते हैं 6, -9। ये आप बताइए बाबू, ये कौन था चतुर्थांश में आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ, अरे यार भारी मिस्टेक हो गया हमारा भाई। ये एक्स एक्सिस में प्लस से गिरा, वाई एक्सिस में माइनस से है क्या, फिर माइनस है, इसमें क्या रहेगा, प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या है, प्लस प्लस ना। और द्वितीय चतुर्थांश का साइन क्या है, माइनस प्लस। और तृतीय चतुर्थांश का साइन क्या है, माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश का साइन क्या है, प्लस माइनस, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया था, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया था, राइट। तो ऐसे नहीं, ध्यान से करेंगे। और आप लोग भी बैठे हो यार, पूरा सुन रहे हो, बता नहीं रहे हो। मैं कब से पूछ रहा हूँ, एक्स एक्सिस किस में है, प्लस में। वाई एक्सिस पूछा तो माइनस में बता दिए, वाई एक्सिस से प्लस में ना है, तो यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, समझे। बैठिए, पहले एक्स और वाई देखेंगे, जो चिन्ह रहेगा वो बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से और अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए माइनस का 9,8, तो साइन क्या हो गया, माइनस, इसका साइन क्या हो गया, प्लस। तो ये कौन सा चतुर्थांश में बिलोंग करेगा, माइनस और प्लस किस में है बताइए, द्वितीय चतुर्थांश। राइट।
अब देखिए, अगर एक ऐसे दे दे 6,9, ये दोनों किस में है? प्लस में, और प्लस वाला कौन चतुर्थांश में आएगा? प्रथम चतुर्थांश। तो कोई भी बिंदु देगा और आपको पूछ देगा कि ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो आप बता पाओगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? प्रथम चतुर्थांश का साइन क्या होता है? प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का साइन क्या होता है? तृतीय का, और चतुर्थ का? अरे देखो बताओ, प्लस माइनस। कोई दिक्कत? अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भुज और कोटि वाला। बिंदु -5,4 में भुज बताइए तथा कोटि बताइए। भुज कितना है बोलिए? माइनस का। कोटि कितना है जी? 4। कोई दिक्कत? भुज और कोटि बता लेंगे। कोई बिंदु रहेगा तो उसका चतुर्थांश बता लेंगे। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं दूरी वाला। क्या वाला? दूरी। दूरी सूत्र। अब बताइए मुझे, कोई भी बिंदु कैसे लिखा जाता है? भुज कौमा भुज किस में होता है बताइए? अरे मेरा भाई, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, वाई कोटि वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक्स कौमा वाई है तो इसका ओरिजिन से, इसका तो हेडलाइन क्या बनेगा? किसी भी बिंदु की मूल बिंदु नाम आए तो तुरंत समझ जाना है उसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0 से दूरी बराबर क्या होता है? रूट में x² प्लस का y²। अब ये कैसे आया, इसको हम लोगों ने अभी प्रूफ भी करना है। किसी भी बिंदु के अगर मूल बिंदु से निकालने के लिए पूछा जाए तो सूत्र क्या लगाएंगे? √x² प्लस y²। x क्या है? x निर्देशांक। y क्या है? y निर्देशांक, राइट। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, प्रूफ किया जाए? चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। भाई सब आना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि हमारा बुक में जो दिया है 2-3 वही पढ़ करके छुट्टी कर दे। हमको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरा उसका कंसेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सपोज दैट, पहले तो कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। इस तरह से मान लीजिए है कमिंग, ये एक्स अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है कोई, ठीक है। अब इसका निर्देशांक कितना होगा बताइए? निर्देशांक क्या होता है? x, y।
तो एक्स अक्ष में कितना दूरी चला है, वाई अक्ष से लंबवत दूरी को कहते हैं ना, वो अभी बताएंगे आपको हम। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ एक्स अक्ष में एक्स दूरी चला, कितना दूरी चला, और वाई अक्ष में इसमें ऊपर कितना चला, वाई चला। ठीक, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। कोई दिक्कत? अब देखो इसको मिला देते हैं ऐसे सीधा। ठीक है, अब इस बिंदु के ध्यान से बताना, इस वाले बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं ना। अब किसी भी बिंदु के हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, किसी भी बिंदु के मूल बिंदु से कितना दूरी होता है, यही प्रूफ कर रहे हैं। तो मूल बिंदु हमारा यहाँ है और ये वाला बिंदु यहाँ है। अब यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा वही तो हमको बताना है। बताना है कि नहीं बताना है? तो अब दिमाग लगाएंगे क्या, सुनिए, यहाँ से यहाँ तक आपको एक त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और ये ओरिजिन है तो वो ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक x चला तो ये भी दूरी कितना होगा, x होगा। कितना होगा, और ये दूरी कितना है, y। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक आपको दिख रहा होगा OAB। समकोण त्रिभुज में एक सूत्र हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण क्या है, O से लेके B तक का दूरी, तो इसको क्या से लिख देंगे, OB से। ठीक है, लंब, लंब कितना है ये बताइए, लंब ये वाला y है ना, तो y का स्क्वायर, और आधार, आधार कितना है मेरा भाई, x स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, OB। यहाँ तो स्क्वायर है, स्क्वायर उधर भेज दीजिए। OB बराबर क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। अब इसको तो इस तरह से लिख ही ना सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझे? तो किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी होता है क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराते हैं आपसे, ये इसका प्रूफ रहा है भाई। लेट सपोज क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। अब बताओ, मूल बिंदु से दूरी मान लेते हैं क्या है, d है। हम लोग मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला तो जानते हैं, क्या होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस, अभी तुरंत सीखे हम लोग। अब एक्स वाई क्या है, एक्स निर्देशांक है और वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक कितना दे रखा है, 4। कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर। वाई निर्देशांक कितना दिया है, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 16, 9 25, कितने का स्क्वायर है, यानी कि जो दूरी आ गया मूल बिंदु से वो कितना यूनिट आ गया, 5 यूनिट। समझ में आ गया? अब किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना होगा तो कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करा देते हैं। बिंदु 12,5 का
मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? लिखेंगे बिंदु, यही वाला छाप दो सब, 12,5 का मूल बिंदु से दूरी बराबर, दूरी का सूत्र क्या होता है? √x² प्लस x कितना है भाई बोलो, y कितना है बोलो। तो मेरा भाई स्क्वायर चिल्ला चिल्ला के मैथ में याद कराया हूँ। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 140। 5 का स्क्वायर कितना होता है? सम ऑफ 144 एंड 25, 169। हिंदी पढ़ रहे हैं ना, हिंदी में बोलेंगे 169। 169 किसका है? 13। अब मीटर में रहेगा, मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा, सेंटीमीटर में कुछ नहीं देगा तो हम लोग लिख देंगे इकाई। क्या लिख देंगे? यहाँ इंग्लिश लिखा गया यूनिट, तो यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एक टॉपिक और थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। ये तो मान लीजिए कि किसी भी बिंदु के मूल बिंदु से दूरी हो गया ना। अब एक बिंदु यहाँ दिया है, एक बिंदु यहाँ दिया है, सिर्फ आपको दो बिंदु है, मूल बिंदु से नहीं मतलब है, तो उसके बीच का डिस्टेंस, उसके बीच की जो दूरी होगी वो कैसे निकाला जाएगा, राइट? तो हेडिंग क्या बनाएंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, राइट? और कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, कार्तीय तल। मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक, और एक बिंदु यहाँ पर है। आप कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी प्रूफ करा ले रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बिंदु मान लेते हैं ए, इसका नाम P है, इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा ना। मान लेते हैं निर्देशांक इसका x1 और क्या है? y1। इसका मान लेते हैं ये बिंदु Q है और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2। कोई दिक्कत जी नहीं। अब हमको इसके बीच का दूरी निकालना है, इसके बीच का। तो ये बात सब लोग नहीं जानते हैं कि जो बीच का दूरी निकालना है तो भाई वहां से ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी देख लो कितना होगा, वही वाला तो दूरी हमको निकालना है, राइट? तो हमको निकालना है PQ। क्या निकालना है? तो अब उसको कैसे सोल्व करेंगे देखो। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट्स का बना लेते हैं हम लोग। इसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, ठीक। इसका भी, इस पॉइंट का भी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं लंबवत दूरी। क्या कहते हैं? हिंदी समझो, और इंग्लिश निकल रहा है बार बार ना हिंदी में। चलो, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछना, ठीक है। x1 है ना, x1 है, यानी कि ये क्या होता है? y अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये वाला हो गया x1, ठीक। ये वाला x1 हो गया, तो ये वाला भी क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक हुआ ना। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा y1 है, क्या है? यहाँ तक। अब ये वाला डिस्टेंस इसका तो हो गया, इस पॉइंट का बना लो। x2 क्या है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। y2 क्या है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये वाला y2 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, ध्यान से नहीं समझोगे हो जाएगा दिक्कत। इसको थोड़ा करते हैं पतला। अब मुझे ए वाला PQ निकालना है। क्या निकालना है? तो ए वाला त्रिभुज बन रहा है ना, तो ए त्रिभुज में चलो इतना डिस्टेंस निकाल लो और इतना डिस्टेंस निकाल लो, हमारा काम बन जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम कुछ रख दो, ABCD और क्या ए रख देते हैं, ठीक है।
अब P से A तक का डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे बताओ? ये पूरा कितना है? y1 पूरा कितना है? पूरा में से A वाला काट देंगे तो सिर्फ इतना नहीं बचेगा, तो पूरा y1 है, इतना काट दो, इतना दूरी कौन सा है? y2, यानी कि y1 में से y2 घटा दो। कोई दिक्कत? इसी तरह इधर वाला देखो, यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस कितना है? x2 कितना है? अगर A वाला यहां से यहां तक डिस्टेंस काट के फेंक दो तो A वाला नहीं बचेगा, तो A डिस्टेंस क्या है मेरा भाई? x1, तो x2 में से क्या घटा देंगे? अब मुझे दो भुजा मिल गया, एक लंब और एक आधार मिल गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ल निकाल लेंगे ना। अब चलेंगे फॉर्मूला में, देखो समकोण ज्यादा डार्क हो गया, त्रिभुज PAQ में फिर से वही वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा बोलो? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है भाई? कर्ण का बराबर लंब का प्लस आधार का कर्ण कितना है? PQ। लंब कितना है? A वाला y1 माइनस आधार कितना है? x2 माइनस PQ। स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट पकड़ लेगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का, और इसमें माइनस चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऑर्डर में लिख लेंगे, कैसे कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का, यहाँ चेंज कर दीजिए। देखिए y1 माइनस y2 था ना, y2 माइनस y1 कर दे, क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके आप फिर से बन जाएगा प्लस ही बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ऐसे कर लेंगे। तो अब हमको मिल गया किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला। क्या होता है दो बिंदुओं के बीच का दूरी? रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलो एक क्वेश्चन कराते हैं। बिंदु 8,5 ओके, तथा -4,0 के बीच की, बीच ऐसे थोड़ी लिखा, बीच की दूरी ज्ञात करो। राइट, बताओ किसी भी दो पॉइंट का बीच के दूरी का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने सीख रखा? x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। बताओ, इसको मान लेते x1 y1, इसको मान लेते x2 y2। x2 कितना है बोलो? माइनस का। x1 कितना है बोलो? y2 कितना है बोलो? y1 कितना है बोलो? कमेंट 5 माइनस माइनस 8 4 माइनस का 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 5 का, गुड, हिंदी बोलो। 144 और 25 169, किसका स्क्वायर?
तो ये दोनों बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना इकाई हो गया? कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी बिंदु को जो निर्देशांक निस्थापित करते हैं उसे कैसे लिखते हैं? x निर्देशांक कॉमा y निर्देशांक। x निर्देशांक को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? और y निर्देशांक को एक और नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? चतुर्थांश पढ़ा। कार्तीय तल को ये दिशवन, लंबवत और क्षैतिज 4 भाग में बांटा गया। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। उसके बाद हमने पढ़ा चिन्ह। प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या आया था? प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या आया था? माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या आया था? माइनस माइनस। और लास्ट वाला में क्या आया था? प्लस माइनस। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने प्रूफ किया क्या? कि दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होता है क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक इस तरह से हमारा ए वाला पूरा चैप्टर होता है फिनिश। इसका क्वेश्चन करेंगे आप लोग घर पे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको फिर क्लास में आकर के पूछना है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो इस लेक्चर के बाद आपसे छूटेगा। आप सब क्वेश्चन कर डालो। राइट? ओके, आप लोग नोट करो दिस वन।